नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 4 जनवरी। चलिए जानते हैं 4 जनवरी से संबंधित कुछ प्रमुख अपडेट्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के दिन 4 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन 4 जनवरी को हम मनाते हैं लुई ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल दिवस यह इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 को फ्रांस में ही हो गई। उन्हीं के सम्मान में हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मना लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स पे। तो आज का पहला अपडेट्स है, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका अफगानिस्तान और चौथा है इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है सही ऑप्शन है आपका ए पाकिस्तान। पाकिस्तान इनके बारे में चलिए जानते हैं क्या विशेषता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाफिज के संन्यास की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने ट्वीट करके दी। हाफिज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 विश्व कप 2021 में खेला था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कुल 12,780 रन बनाए। पिछले कुछ सालों से केवल T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। आज का अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, जिसे हम लोग EWS कहते हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को निम्न में से कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है। पहला है आपका 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा, दूसरा है आपका 8 लाख रुपए या इससे ज़्यादा, तीसरा है आपका 14 लाख रुपए और चौथा है आपका 20 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी 8 लाख रुपए। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी 8 लाख रुपए। तो चलिए जानते हैं इससे कुछ प्रमुख अपडेट्स। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख या उससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि EWS को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक आय एक व्यावसायिक मानदंड है। मौजूदा स्थिति में EWS निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा उचित है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट्स पे। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को सूडान का सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता है। अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। तो इन जानकारियों से आपका सही ऑप्शन होता है डी सूडान। आज अगला अपडेट है, निम्न में से कौन सा राज्य देश की पहली LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। देश का कौन सा राज्य पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो चलिए जानते हैं केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी हिमाचल प्रदेश। आज का अगला अपडेट है, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरा है आपका केरल हाई कोर्ट,
तीसरा है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट और चौथा है आपका झारखंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपके जानते हैं इससे संबंधित अपडेट्स। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। DY चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस अपडेट से आपका सही ऑप्शन है केरल, बी। आज का अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, दूसरा है प्रकाश मल्होत्रा, तीसरा है आपके प्रमोद अग्निहोत्री और चौथा है विनय कुमार त्रिपाठी। तो यहाँ पे जानते हैं आपके इस अपडेट्स के बारे में। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और वह वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। विनय कुमार त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक किया और 1983 के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। तो इस जानकारी से आपका सही ऑप्शन है डी, विनय कुमार त्रिपाठी। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दूसरा है मिताली राज, तीसरा है आपका झूलन गोस्वामी और चौथा है आपका दीप्ति शर्मा। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना ने साल 2021 के दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 855 रन बनाए, जिनमें से 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे। तो इन अपडेट से आपका सही ऑप्शन होता है ए, स्मृति मंदाना। आज का अगला और लास्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत योजना को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, दूसरा है आपका शवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, तीसरा है आपका नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना और चौथा है इटालियन जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं इससे कुछ प्रमुख अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सवारा पुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो कि 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने लगभग 3 दशकों से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिससे 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तो इससे आपका सही ऑप्शन होता है बी, सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये अपडेट्स यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।